सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप? इस कोरोना भरे खतरे के माहौल में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा, ये आशा करता हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो खतरे भरे दिन है, यह भी टल जाएंगे छात्रों। थोड़ी उम्मीद रखो, हौसला रखो। आइए तकनीकी कक्षा में कक्षा 9 के लिए साहित्य सागर इस किताब में से, इस पाठ्य पुस्तक से आज हम नई कहानी जो उसका नाम है, शीर्षक है बात अठन्नी की। इस कहानी की पढ़ाई करने जा रहे हैं। बात अठन्नी की इस पाठ के जो लेखक है सुदर्शन जी, इन्होंने इस कहानी में जो उद्देश्य बताया है उसकी ओर हमें ध्यान आकर्षित करना है। छात्रों, कहानी का मूल उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। इस कहानी का मूल उद्देश्य जो न्याय व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है और साथ ही समाज में जो उच्च पद पर, प्रतिष्ठित पदों पर असीम लोग हैं, जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, उन पर भी करारा प्रहार किया है। जो रिश्वत लेकर भी समाज में सम्मानित, प्रतिष्ठित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि इस कहानी में बताया है एक निर्धन व्यक्ति, नौकर, जो केवल अठन्नी की हेराफेरी करता है तो उसे छह मास के लिए, 6 मंथ के लिए जुर्म में उसे कारावास में, जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो सरकारी अधिकारी है, इंजीनियर है, बाबू जगत सिंह, उसकी हृदयहीनता, उसकी कठोरता का पर्दाफाश किया है। और साथ ही साथ उस इंजीनियर जगत सिंह के बंगले के घर के बगल में जो शेख सलीमुद्दीन, जो जिला मजिस्ट्रेट साहब रहते थे, उनका जो गरीब नौकर है रसीला, और वो रसीला अपने रमजान नाम का जो नौकर है, वो रसीला की किस तरह से अपनी गरीबी के होने के बावजूद कैसी मदद करता है और रुपए देकर अपना मित्रता का जो फर्ज है वो पूरा करता है। यहाँ पर एक उद्देश्य बताया है कि अमीर लोग सिर्फ दिखावे के लिए अमीर होते हैं। जब गरीबों को सच्ची मदद करने की उन्हें बारी आती है तो वो मदद करने से पीछे हटते हैं। और उसके विरुद्ध यहाँ पर जो गरीब नौकर है रमजान, वो रसीला है, उसकी पैसे देकर मदद करता है। तो आइए इस कहानी को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। साहित्य सागर कक्षा 9 के लिए बात अठन्नी की इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। जो रसीला है वो बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर था। बाबू जगत सिंह इंजीनियर है। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। मतलब उनका खर्चा वगैरह सब कौन करता था? रसीला करता था। उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे जो गांव में रहते थे, और इनका सब खर्चा वो यहाँ पर नौकरी करके उन्हें गांव में पैसे भेजता था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चलता। उसे मात्र 10 रुपये वेतन थे। एक 54-58 अपने पास रखता, बाकी सब पैसे घर वालों को भेजता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। बेचारा जो रसीला है वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँगा तो शायद कोई मुझे 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा।
यहाँ पर रसीला सोचने लगा, बार बार जो वेतन बढ़ाने की बात कही तो इंजीनियर बाबू ने तो सीधा कह दिया, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा पैसे तनख्वाह दे रहा तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। पर रसीला क्यों नहीं गया? तो उसने ये सोचा कि यहाँ इतने सालों से हूँ और अमीर लोग नौकरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मुझ पर यहाँ पर कभी संदेह कोई डाउट नहीं लिया गया, और यहाँ से जाऊँगा तो शायद कोई मुझे 11-12 रुपये तनख्वाह दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा जो इंजीनियर बाबू के यहाँ पर मिलता था। अब यहाँ पर जो दूसरा उनका पड़ोसी है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ का, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मतलब जो रखवालदार है मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख जो है, जो सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट है, उनको फल खाने का शौक था। रमज़ान रसीला को फल देता और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। तो ये जो दोनों नौकर है, उनके मालिक को जो जो शौक था वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में बांट लेते थे। जैसा शेख साहब को फलों का शौक था तो रमज़ान रसीला को फल देता था, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन अचानक रमज़ान ने रसीला को उदास देखा तो कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। तो रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो उसके ऊपर रमज़ान ने सीधा कहा, तो मालिक से पेशगी मांग लो, मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब क्या? जो यहाँ पर पहले दिया जाने वाला धन। तो पहले दिया जाने वाला मतलब पेशगी मतलब जो तनख्वाह होती है, वो तनख्वाह पूरे 30 दिन काम करने के बाद मिलती है। लेकिन यदि यहाँ पर 15 दिन हो गए और कोई उस नौकर को ज़रूरत पड़ी तो वो 15 दिन में कुछ पैसे मालिक से ले सकता है, उसको पेशगी कहते हैं। यहाँ पर तनख्वाह से पहले दिए जाने वाला धन या पैसे। कहते हैं, एक पैसा न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संदेश दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर इसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण मतलब कर्जा चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने भी कभी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। आंख न उठा पाना मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। तो यहाँ पर जब रमज़ान ने रसीला को पैसे की मदद की, रसीला ने गांव में पैसे भेज दिए अपने माता पिता को और बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का जो कर्जा है वो भी चुका दिया, लेकिन केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता, शर्मिंदगी महसूस करता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500 रुपये, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए। जो सामने वाला व्यक्ति वो बोल रहा था, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया। कमाने का रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजबूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। अब एक दिन यहाँ पर
रसीला ने क्या देखा, बाबू इंजीनियर साहब के पास कोई व्यक्ति आया था और वो उनकी बातचीत चल रही थी। इंजीनियर बाबू बता रहे थे बस 500, इतनी सी कम रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब इंजीनियर बाबू जो सामने वाला व्यक्ति है उससे रिश्वत ले रहा था और उन्हें 500 रुपये रिश्वत कम लग रही थी। तो उसने रमजान को जाकर बताया। तो यहाँ पर वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु है, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम एक है कि परिश्रम करने पर भी हाथ कुछ नहीं रहता। अब यहाँ पर जो रसीला ने रमजान को बताया कि हमारा साहब जो है इंजीनियर बाबू वो रिश्वत ले रहा है और 500 रुपये रिश्वत ले रहा है। तो रमजान ने तुरंत बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब जो जिला मजिस्ट्रेट थे इनके भी गुरु है। मतलब जो इंजीनियर साहब है जगत सिंह साहब उनसे भी गुरु है, मतलब उनसे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है मतलब कोई रिश्वत देने आया है। अब जैसा जिला मजिस्ट्रेट थे तो वो रिश्वत किस बात की लेते थे, जो फैसला सुनाना है उसमें हेरा फेरी करने के वो लोगों से रिश्वत लेते थे। 1000 से कम तय न होगा, जो भी रिश्वत लेनी है 1000 रुपये से कम तय न होगा। भैया गुनाह का फल मिले या ना नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से मतलब जो रिश्वत की कमाई है उससे कोठियों में रहते हैं और हम जो रिश्वत लेने वाले हैं कोठियों मतलब बड़ी बड़ी हवेली बंगलों में रहते हैं और हम परिश्रम करने पर भी, हम मतलब क्या यहाँ पर आम आदमी के लिए हम शब्दों का प्रयोग किया है, हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। जो आम आदमी है जो ईमानदारी से कमाता है उसके पास कुछ पैसे नहीं बचते, खा पी के सब उसका हिसाब बराबर हो जाता है। रसीला सोचता रहा मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। रसीला सोचता रहा मेरे हाथ में जो इंजीनियर साहब ने खर्चा पानी करने के लिए जो पैसे दिए थे उससे सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। मैंने कभी वो पैसे चुराने का नहीं सोचा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। जैसा कोई सामान लाने के लिए पैसे दिए उसमें से एक आना चुराता, ऐसा धीरे धीरे करते करते एक एक आना भी उड़ाता मतलब चोरी करता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रमजान ने क्या किया, 4.5 रुपये उसके मालिक ने उसको 5 रुपए दिए थे। रमजान ने क्या चालाकी की, उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, उन्हें शक हुआ। उन्होंने पूछा यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है, रसीला ने जवाब दिया। हुजूर 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहरा मतलब रिपीट करना। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा। वह बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आंखों से आग बरसना मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जो
अठन्नी चोरी की, उसके लिए उन्होंने जो दारोगा है, जो सिपाही है, उसके हाथ में 5 का नोट रखते हुए कहा, मनवा लेना, मतलब इससे गुनाह कबूल करवा लेना। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखनी है। दूसरे दिन मुकदमा मतलब जो केस है वो शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ, और जो कि 1500 की से कम रिश्वत नहीं लेते थे, उनको ही अभी इस सच झूठ का फैसला करने की यहाँ पर बारी आ गई थी। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जो साधारण व्यक्ति होता है, जो आम आदमी होता है, वो गुनाह करने के बाद तुरंत अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर देना, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। देखो यहाँ पर कैसा करारा व्यंग्य किया है। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, जो हज़ारों की रिश्वत लेता है, उसे यहाँ पर लेखक ने न्यायप्रिय आदमी कहा है। यहाँ पर व्यंग्य किया है, वो कोई ईमानदार न्यायप्रिय नहीं था। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुंह पोंछा। रुमाल के मुंह पोंछा मतलब कौन सा रुमाल? यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर उन्हें दिए थे। मतलब रिश्वत जो उसी रुमाल में बांध कर दी थी, और उस निर्लज्ज जो जज है, जो जिला मजिस्ट्रेट है, उसने उसी रिश्वत लिए हुए पैसे रुमाल से अपना मुंह पोंछा। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतर आना मतलब बहुत क्रोधित होना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यहाँ पर समाज में जो सत्य परिस्थिति है उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। जो चोरी पकड़ी गई बेचारे गरीब की 8 चोरी, तो वो अपराध हो गया, और असली अपराधी जो बड़ी बड़ी कोठियों में जो बड़े बड़े अधिकारी है, रिश्वत लेकर अपने दोनों हाथों से धन बटोर रहे रिश्वत का, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। अब यहाँ पर भी एक साधारण बात है, जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, वो दूसरा साधारण आदमी भी उसकी बाजू नहीं लेता है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। यहाँ पर अन्याय हो रहा है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ये जो आखिरी की पंक्ति है, इसमें सुदर्शन जी ने बहुत ही करारा व्यंग्य किया है। जब रात के समय में 1500 की रिश्वत लेने वाले जो उच्च भ्रू बड़े बड़े अधिकारी, जो चोर नरम गद्दों पर अपनी कोठियों में मीठी नींद ले रहे थे, उसी समय बेचारा एक आम आदमी, अठन्नी का चोर, जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। धन्यवाद।